समाजवादी आंदोलन के सबसे अगली पंक्ति के नेता रामविलास पासवान के निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में 74 साल की आयु में उन्होंने आखिरी सांस ली। 50 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने गरीबों, वंचितों और दलित समाज के लोगों के विकास के लिए काम किया। रामविलास पासवान जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरे दुख का इजहार किया है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में शुक्रवार को राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सभी सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आधा झुका रहेगा। रामविलास पासवान के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त किया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी उनके निधन पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान का निधन व्यक्तिगत क्षति है। मैंने एक ऐसा मित्र और सहकर्मी खोया है जो पूरे जुनून के साथ हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहता था कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रामविलास पासवान जी के निधन पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पासवान जी गरीबों के मसीहा थे। नड्डा ने शोक संदेश जारी कर दुखी परिजनों को सांत्वना दी है। अभी अभी खबर मिली कि रामविलास पासवान जी हम सबके बीच में नहीं रहे। यह दिल को बहुत दुख देने वाली खबर है। वो कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। सुबह ही मेरी चिराग जी से बात हुई थी और उनके तबीयत के बारे में हमने पूछा था, पर हमें क्या मालूम था कि शाम तक वो हम सबके बीच में नहीं रहेंगे। रामविलास जी गरीबों के, पिछड़ों के, वंचितों के, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति था, उसके लिए हमेशा लड़ने वाले थे। सारा जीवन उन्होंने वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए समर्पित किया। अपने स्वभाव से वह सबको साथ लेकर के चलने वाले नेता थे। मैंने उनको युवा काल से देखा है। मैं जब विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था पटना में, तो तब वह विश्वविद्यालय में छात्रों से मिलने आया करते थे। एक फायर ब्रांड लीडर के रूप में हमने देखा था। गरीबों की चिंता करने वाले, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले, और साथ ही साथ वह किसी भी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन सभी पार्टियों में बराबर की दोस्ती, सबको साथ लेकर के चलना, मृदुभाषी, सबके साथ सरल स्वभाव के साथ मिलना और समाज के प्रति अपनी कमिटमेंट, अपनी समर्पण के साथ उन्होंने जीवन जिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को शक्ति दे कि वह इस दुख भरी घड़ी में हिम्मत के साथ खड़े रहें और ईश्वर उनको संबल दे। यही मैं कहूँगा। उनकी आत्मा को शांति मिले, यही मैं कहूँगा। रामदास आठवले ने रामविलास पासवान जी के निधन पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने फोर्टिस अस्पताल में रामविलास जी के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि देश के बहुत बड़ा दलित नेता हमें छोड़कर चले गए और इससे देश को जो अपूरणीय क्षति हुई है उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। रामविलास पासवान जी बहुत बड़े दिल के नेता थे, कार्यकर्ता थे, थे और उन्होंने उनकी जो लोक जनशक्ति पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने के लिए दलित सेना को पूरे देश भर में बढ़ाने का काम उन्होंने किया। और मेरे व्यक्तिगत उनके साथ बहुत बड़े नजदीक के संबंध थे। वे एक हमारे समाज का दलित नेता जो है, हमें छोड़कर चला गया है। हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते रामविलास जी को अपील करता हूँ उनका अधूरा सपना पूरा करने की। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी फोर्टिस हॉस्पिटल में रामविलास पासवान जी के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया। उन्होंने पासवान जी के निधन को बिहार और देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। रामविलास पासवान जी अब हम लोग के बीच नहीं रहे। अभी अस्पताल से निकला ही हूँ परिवार को संवेदना देकर। वे समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे, लेकिन देश के दलितों, उपेक्षितों, गरीबों के लिए उन्होंने हमेशा अपना जीवन समर्पित किया। और अटल जी की सरकार में भी मंत्री थे, पहले भी मंत्री थे, नरेंद्र मोदी सरकार में भी मंत्री थे। और मेरा परम सौभाग्य था कि जब मैं पहली बार अटल जी की सरकार में मंत्री बना था तो मैं उन्हीं के साथ कोयला खान राज्य मंत्री थे। तो हम लोग के संबंध बिहार के नाते, जेपी मूवमेंट के नाते,
संसद में, सरकार में एक बड़े भाई के रूप में उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। तो हम सभी दुखी हैं, देश दुखी है, बिहार दुखी है। और एक जो प्रामाणिक जो कहते हैं पॉलिटिकल लीडर, आज मैं याद करना चाहता हूँ 77 में जब लोकनायक जयप्रकाश जी में आपातकाल के बाद हुआ था लोकसभा का चुनाव, रामविलास जी 5 लाख से अधिक मतों से जीते थे हाईएस्ट आंकड़ा। तो क्या कहूँ, बहुत सी भावनाएं याद आती हैं। मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। देश ने अपना एक बहुत सच्चा सपूत खो दिया। ओम शांति। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जी गरीबों और दलितों के मसीहा थे। देखिए, रामविलास पासवान जी का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। दलित, वंचित, पिछड़े समाज की और स्वर्ण समाज के भी गरीब लोगों की चिंता करने वाले नेता के तौर पर रामविलास जी की पहचान थी। वो सबको साथ लेकर चलते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के एक सफल मंत्री थे। कोरोना काल में भी जो गरीबों को अनाज पहुंचाया गया, ये सारी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी ने उनको दी थी, बखूबी उसको अंजाम दिया। हम बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उम्र में मेरे से बड़े थे, लेकिन मेरे बहुत अच्छे मित्र अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में साथ में काम किया, पार्लियामेंट में साथ में काम किया। और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का ऐलान हुआ, तब वो जिम्मेदारी मेरे सर आई थी कि लोजपा को एनडीए में जोड़ने की, और वो जिम्मेदारी हमने निभाई थी। और रामविलास जी बहुत स्नेह प्यार करते थे। मैं कुछ दिन पहले कोरोना काल में उनके यहाँ गया था, और उस दिन 2.5 घंटे तक उन्होंने मुझे रोका। मैं ये कह के कि मेरी डिबेट है और वो थक रहे हैं, मैं उठा, वो कहते थे नहीं बैठिए। इतना स्नेह, इतना प्यार, कोई भी दल का व्यक्ति हो उनके यहाँ जाए, सबसे बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते थे। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर का दर्शन किया और अस्पताल में मौजूद परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने बताया कि परिजन बिहार में ही रामविलास पासवान जी का अंतिम संस्कार करेंगे। देर रात तक उनके सारे सीट निकालना होगा, तो अभी 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं। फिर सुबह यहाँ से दिल्ली एम्स में ले जा करके और जो वॉशिंग वगैरह होता है वो होगा। उसके बाद फिर वहाँ से फिर घर पर लाया जाएगा। मुझे लगता है कि 10 से 11 तो घर पर आते आते बच जाएगा उनके दिल्ली स्थित घर पर। और फिर वो अभी तक का जो परिवार का खबर है, बातचीत हुई थी चिराग जी से, तो 3 बजे के लगभग वो दिल्ली से बिहार जाएंगे और परसों से फिर उनका दाह संस्कार होने वाला है। परसों से? जी हाँ, अभी तक के परसों दोपहर में। अभी तक का यही खबर परिवार के सूत्र से, उनसे बातचीत जो हुआ जी चिराग जी से, अभी तक का यही खबर हम लोग से। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी गहरे दुख का इजहार किया है। मोदी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए पासवान ने जितना काम किया है, उसे जनता कभी भुला नहीं पाएगी। 4 क्वेश्चन का सदमे में है। मित्रों, रामविलास जी से मेरा 30 साल पुराना संबंध रहा और मैंने देखा कि उनको जो भी विभाग मिला केंद्र में, चाहे रेल मंत्री के नाते हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, स्टील हो, हर विभाग पर उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। और जिस भी विभाग में रहे, बिहार के विकास के लिए हमेशा लड़ते रहे और बिहार के लिए उनका इतना बड़ा योगदान है कि बिहार कभी रामविलास पासवान के योगदान को भूल नहीं सकता है। 50 साल से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में रामविलास पासवान ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की हक की आवाज उठाई। बिहार के विकास के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। बेहद मृदु स्वभाव और सभी को मोहब्बत देने वाले रामविलास पासवान करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।